आगे बढ़ने के साथ जो दूसरा मेथड है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अल्केन बन रहा है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड से कैसे अल्केन बना सकता है ना, से अभी हम लोग अल्कीन या अल्काइन से देख सकते थे, डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन किए। अल्काइल हैलाइड से क्या होगा, हम कोई अल्काइल हैलाइड RX जनरल फॉर्म है इसका, सोडियम के साथ जो है वो रिएक्शन करते हैं, है ना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ड्राई ईथर मतलब हुआ कि ईथर जो होगा वो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, है ना। ईथर जो है, जैसे मान लो कि एक ईथर है CH3OCH3, है ना, तो ये फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होगा, ठीक है। इसका यूज करते हैं तो ये हमें क्या देता है, सिमेट्रिकल अल्केन देता है, ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन देगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, है ना। एंड द होल रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, है ना। सो अ सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन ईथर ऑन हीटिंग विथ सोडियम गिव्स अल्केन, है ना, दिस इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, यहाँ पे अल्काइल, ये R मीन्स क्या हो गया, R मीन्स हो गया अल्काइल ग्रुप, X क्या हैलोजन। तो जैसे यहाँ पे हम CH3 मान लो लेते हैं, CH3, यहाँ Cl ले लिए, तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि 2Na के साथ एक जनरल फॉर्म जो होता है ना रिएक्शन का, वो हम पहले बात करते हैं। जैसे ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड का हम सोडियम के साथ रिएक्शन किए, बस ऐसा, ठीक है। तो ये ड्राई ईथर यहाँ पे लिख लेते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो बनना क्या चाहिए अब यहाँ पे, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरो मीथेन, है ना, इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन का सोडियम के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बना है, इथेन बना है, इथेन, ठीक है, और फिर NaCl बन जाएगा। सो ऑन बैलेंसिंग द रिएक्शन, ऑन बैलेंसिंग द कंप्लीट रिएक्शन, यू फाइंड दैट देर इज ए यूज ऑफ 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 मोल ऑफ सोडियम, और यहाँ से 1 मोल अल्केन बनता है और 2 मोल फिर NaCl निकल जाता है, ठीक है। तो हम वही बात बोलते हैं कि इससे क्या हुआ, मतलब इसको हम समझने के लिए ऐसे बोलते हैं कि ये CH3Cl था और यहाँ 2 Na था, ठीक है। तो दूसरा CH3Cl जो है वो और 2 Na ये आपस में से निकल जाता है NaCl के फॉर्म में, और ये CH3 और ये CH3 आपस में यहाँ जुड़ गया। तो यही हम बोल रहे हैं कि CH3 का CH3 के साथ बॉन्ड बनना और 2 NaCl का निकलना, ये हमारा एक याद रखने का तरीका हो गया। लेकिन अगर हम जनरल रिएक्शंस का बात करें तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है बात, ठीक है, ओके। तो ये हो गया वुड्स रिएक्शन। अब इसमें क्या क्या बातें जो है वो ध्यान में रखना है कि ये इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, है ना। तो एक तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हम यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं, ठीक है। वुड्स रिएक्शन से हम सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल कहने का मतलब कि 2 सेम टाइप ऑफ R ग्रुप आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, वो तो हम यहाँ से भी समझ रहे हैं ना, ठीक है, ओके। इसको ये कैसे हुआ रिएक्शन एक्चुअली, है ना, जैसे हम पिछला रिएक्शन में बोले कि नहीं वो एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म से हो रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना। इसको हम समझते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, देखते हैं। जैसे अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो जो स्टेप 1 है ना, सोडियम, ये एक तरह का जो है वो बोले कि हीट कर रहे हैं हम एक्चुअली। तो अगर इसको इतना एनर्जी मिल गया कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, समझ में आ रहा बात। अगला स्टेप में हम इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसमें हम क्लोरोमीथेन लिए थे। अगला स्टेप में क्या होगा कि ये जो कंपाउंड हम देख रहे हैं, ये अल्काइल हैलाइड जो है, इसमें किसी तरह का कोई परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा हमें, है ना।
एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो क्यों क्रिएट होता है और क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स, है ना, बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और वो एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो जाएगा क्लोरीन की तरफ, है ना। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हम बोलते हैं कि डेवलप होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, है ना। सो देयर इज ए इलेक्ट्रोफिलिक साइट। यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ है सोडियम के द्वारा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकला है, वो उस वाले कार्बन के पास जाएगा या उस वाले कार्बन पे जाकर के अटैक करेगा, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है ना। तो एट द सेम टाइम दिस Cl विल लीव, है ना। तो इससे क्या होगा कि मान लो कि Cl लीव किया तो CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन भी तो आ गया। तो इससे क्या हुआ ना कि ये CH3 डॉट बन जाएगा। CH3 डॉट मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल, है ना, इसको बोल रहे हैं ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, और Cl माइनस इधर निकल गया। तो ये जो प्रोसेस है ये 2 बार होगा, है ना, मतलब एक और मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो निकलेगा इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में। तो यहाँ से ये CH3 डॉट बनेगा और फिर Cl माइनस बनेगा। बात समझ रहे हो? तो ये जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं ना, इनका टेंडेंसी है कि ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो जो अगला स्टेप हम देखने जा रहे हैं, अगला स्टेप, इसमें ये जो CH3 डॉट बना है और ये CH3 डॉट बना है, ये क्या करेगा, आपस में कंबाइन करके क्या बना लेगा, इथेन बना लेगा, ठीक है। और ये जो Cl माइनस 2 आप देख रहे हो, और ये जैसे हमने क्या किया कि Na प्लस लिया तो दो Na प्लस होगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, तो 2 Na प्लस और 2 Cl माइनस, मतलब ये जो 2 Cl माइनस निकला है वो, और स्टार्टिंग में जो 2 Na प्लस था वो, ये दोनों आपस में मिलकर के 2 NaCl भी बना रहा है। सो दिस 2 आर द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव सीन इन द जनरल रिएक्शन, है ना। अभी हमें समझ में आना चाहिए कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जा रहा है, जिसमें फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनते हैं और उसका कॉम्बिनेशन से फिर ये अल्केन हमें मिलता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसी को फॉलो करते हुए हम कुछ और बात पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि ये फ्री रेडिकल्स जो है वो कैसे जनरेट करते हैं, उसका क्या टेंडेंसी होता है, ये जो अल्केन बन रहा है क्या ये आपस में कंबाइन ही कर जाएगा, क्या दोनों सेम टाइप का फ्री रेडिकल्स बनेगा, है ना। तो कुछ कुछ बातें हैं इसमें, इसको भी हम देखते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड कीप इन माइंड व्हेन वी स्टडी दिस वुड्स रिएक्शंस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ओके, तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हमें ध्यान में रखना है। और पहला जो है, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, ये बात तो हमें समझ में आ रहा है। इफ ईथर इज वेट देन वी ऑब्टेन अल्कोहल। अच्छा, ठीक है, हाँ, हो सकता है कि हमें अल्कोहल भी मिल जाए। हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो क्या चाहिए, हमें अल्केन चाहिए, ठीक है। सोडियम जो होता है एक रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो सोडियम का अगर वाटर के साथ रिएक्शन होता है ना यहाँ पे, तो ये H2 गैस यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा और ये क्या करेगा, NaOH बना लेगा, ठीक है ना। H2 गैस प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, NaOH बना लेगा। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिल पाया। देखो ये रिएक्शन यहाँ ठीक सही से लिखा हुआ है, ये है ना, कि H2 गैस का निकलना, है ना, और NaOH का बनना, शायद ये यहाँ पे बैलेंस है सही, ठीक है। और आगे क्या हो सकता है कि NaOH जिस अल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करना चाह रहे हैं उसके साथ ही ये रिएक्शन कर जाए और फिर अल्कोहल बना ले, है ना। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या फिर बोलो कि अनडिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो बनने जा रहे हैं जब हम वेट ईथर लेते हैं या फिर वहाँ पे अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो, ठीक है। तो ईथर्स जो होता है वो ड्राई होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये NaOH बन जाएगा तो हमारा रिएक्शन का pH भी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। रिएक्शन एक्सप्लोसिव भी होगा क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है ना। बोलते हैं कि ये
पानी में भी आग लगा देता है ना सोडियम, तो इसीलिए हमें वहाँ पे मॉइस्चर फ्री ईथर जो है, ईथर एक इनर्ट सॉल्वेंट है ना, तो वो सोडियम को जो है ना किसी और तरह के रिएक्शंस नहीं करने देता है, वो जो रिएक्शंस हम चाह रहे हैं बस वही होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए भी हम ईथर को वहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अगला जो है वो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ये इंपॉर्टेंट बात है ये भी, है ना। जैसे अगर हम कभी भी सिमेट्रिकल अल्केन बनाएंगे तो R और R के बीच बॉन्ड बनेगा, मतलब एटलीस्ट 2 कार्बन आइटम तो वहाँ पे होगा ना, समझ में आ रहा बात। अगर अभी जैसे हम स्टार्टिंग वाला एक रिएक्शन अभी देखें जिसमें अल्काइल हैलाइड लिए थे, उसमें एक ही कार्बन था, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट जब देख रहे थे उसमें 2 कार्बन आ गया, तो मीथेन कैसे बनेगा फिर, मीथेन यहाँ बन ही नहीं सकता, है ना। सो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, है ना। द अल्केन प्रोड्यूस्ड इज हाइयर एंड सिमेट्रिकल, इट कंटेन्स डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द अल्काइल हैलाइड। अगर अल्काइल हैलाइड में R नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, R अल्काइल ग्रुप है, तो आगे बनने वाले ये जो है उसमें 2R होगा, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स ऑन वुड्स रिएक्शन गिव ऑल पॉसिबल अल्केन्स। अब देखो यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर हम चाहते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल अल्केन हमें मिले, ठीक है, जैसे सपोज हम ऐसा चाहते हैं कि हमें यहाँ पे मिल जाए प्रोपेन मिल जाए, ठीक है, CH2 CH3, अगर हम चाहेंगे कि यहाँ पे क्या मिल जाए, प्रोपेन मिल जाए, तो इसके लिए हमें 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। मतलब एक तो अल्काइल हैलाइड हम लेंगे, सपोज CH3Cl ले लिए, बीच में चलो भाई 2 Na है, और एक और अल्काइल हैलाइड हम ले लिए जिसमें CH3CH2Cl है, ठीक है। तो इधर से Cl और Na निकल गया और हमें क्या मिल जा रहा है, प्रोपेन मिल जा रहा है। तो ये बात हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लेते हैं, मतलब 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो अनसिमेट्रिकल अल्केन हमें मिल पा रहा है। बट द थिंग इज दैट द रिएक्शन प्रोसीड विथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना। तो अगर इस रिएक्शन मीडियम में जो भी इंटरमीडिएट्स बने होंगे वो क्या क्या बने होंगे, तो CH3 डॉट बना होगा, CH3 CH2 डॉट बना होगा, ठीक है ना। तो अब एक तो पॉसिबिलिटी है कि CH3 भी अपने दूसरे CH3 के साथ कंबाइन कर ले, और CH3 CH2 फिर से अपने दूसरे CH2 के साथ कंबाइन कर ले, क्योंकि फ्री रेडिकल्स को क्या पता कि हम किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, उसका नेचुरल टेंडेंसी है कि वो कंबाइन करेगा। रिएक्शन मीडियम में अगर 2 सेम टाइप ऑफ CH3 डॉट है, मतलब फ्री रेडिकल्स हैं अगर, तो वो आपस में कंबाइन कर लेगा। अगर ये भी दोनों सेम टाइप है तो वो आपस में कंबाइन कर लेगा, ये दोनों भी आपस में क्रॉस कंबाइन कर सकता है। तो कहने का मतलब कि जब हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं ना, तो हमें मिक्सचर ऑफ अल्केन्स मिल सकता है, ना कि सिर्फ एक अनसिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा, है ना। जैसे अगर ये दोनों आपस में कंबाइन किया तो इथेन, ये दोनों आपस में कंबाइन किया तो ब्यूटेन, ये दोनों आपस में कंबाइन किया तो प्रोपेन। तो एक ही केस तो यहाँ मिल रहा है जिसमें प्रोपेन बन रहा है, समझ में आ रहा बात। बाकी से तो और सम जो सारे जो है ना वो इक्वल प्रोपोर्शंस में मिलेंगे, और सब इतना क्लोज है होमोलोगस सीरीज में CH2 का जो डिफरेंस है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी जो है ना वो मतलब क्लोज है। तो जब हम सेपरेट करना चाहेंगे इन मिक्सचर्स को, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन में, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड भी अप्लाई करेंगे तो काफ़ी दिक्कत होता है, मतलब सेपरेट भी नहीं होता है आसानी से। कहने का मतलब कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट एन मेथड टू, नॉट अ सुटेबल मेथड टू प्रोड्यूस अनसिमेट्रिकल अल्केन। यहाँ पे हम सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन ही बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो द सेपरेशन ऑफ मिक्सर, हाँ यही बात हम यहाँ पे बोलना भी चाह रहे हैं। द सेपरेशन ऑफ मिक्सर इनटू इंडिविजुअल मेंबर्स इज नॉट इजी बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट आर नियर टू ईच अदर एंड दस वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, समझ में आ रहा बात, जिसमें हम ऑड मतलब 3-5 इन तरह के कार्बन आइटम्स का अल्केन नहीं बना सकते। क्लियर है? दिस रिएक्शन जनरली फेल्स विथ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये प्राइमरी के केस में ज़्यादा यील्ड देगा हमें, है ना, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स को हम
ऐसे समझते हैं पहले कि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल्स, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या है, फ्री रेडिकल्स का नेचुरल टेंडेंसी क्या हो सकता है। यहाँ से हम बोल रहे हैं कि जैसे ये कोई फ्री रेडिकल है, ठीक है, सी डॉट, और कोई ये दूसरा फ्री रेडिकल है, ठीक है, सी डॉट, ठीक है, तो इसका नेचुरल टेंडेंसी है कि ये आपस में कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। तो ये सी डॉट जो है ये आपस में कंबाइन कर गया है और यहाँ पे एक तरह का बॉन्ड बना लिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, बॉन्ड फॉर्मेशन में, और एक तरह का बॉन्ड बना लिया। तो हमेशा कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। इसका नेचुरल टेंडेंसी में दो बात हो जाता है, एक तो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, एक क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन, है ना। तो कॉम्बिनेशन तो हमें समझ में आ रहा है कि एक फ्री रेडिकल जो है वो दूसरे के साथ आपस में कंबाइन कर जाएगा, है ना। डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है कि अगर सेकेंडरी या टर्सरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, मतलब ये जो ग्रुप्स दिख रहे हैं इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, वो ग्रुप्स अगर बल्कि हो वहाँ पर, जैसे हम अगर मान लो एक टर्सरी एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि एक फ्री रेडिकल बना है ना, जिसमें कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है और इधर CH3 ग्रुप है और इधर भी CH3 ग्रुप है, इधर भी CH3 ग्रुप है, ठीक है। एक और फ्री रेडिकल बना है इसी तरह का, ठीक है, जिसमें हम ये यहाँ पे CH3 ले सकते हैं, डॉट है, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। तो इसका आपस में कंबाइन होने का टेंडेंसी जो है ना वो घट जाता है, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्री रेडिकल बढ़ता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री या 3 डिग्री तक हम जाते हैं, तो वहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन का टेंडेंसी घट जाए, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इनके बीच कॉलिजन्स जब होता है तो वहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है। डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है कि जैसे ये जो हम यहाँ पे बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये CH3 को हम CH2 बोल दे रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखा दे रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो फ्री रेडिकल है इसके प्रेजेंस में यहाँ पे इसमें होमोलिटिक फिजन होता है, ठीक है, इसमें होमोलिटिक फिजन हुआ, H डॉट बना और CH2 के ऊपर डॉट आया, तो जो H डॉट बना है वो यहाँ जा करके कंबाइन कर जाएगा और ये CH2 डॉट और इधर जो C डॉट है ये आपस में कंबाइन कर जाएगा। तो कहने का मतलब कि इन दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में कॉलिजन करके न सिर्फ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट देते हैं बल्कि डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी देते हैं, और ऐसे केस में यहाँ पे जो है वो आपको एक अल्कीन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? CH3 इधर है और ये CH2 है, ठीक है, एक अल्कीन मिलने वाला, और ये H डॉट अगर इसके साथ आ गया, कंबाइन कर गया, तो ये CH3 CH3 और ये CH3, यानी कि ये हमें अल्कीन मिला है और इधर क्या मिला है, ये अल्केन मिला है, ठीक है। और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था कि भाई ये दोनों आपस में कंबाइन करके और ऐसा कुछ दिखे, है ना। एक मिनट, इसको हम बताते हैं। ये दोनों कंबाइन करके कुछ ऐसा बनने वाला था, ठीक है ना, यानी कि एक अल्काइल ग्रुप दूसरा अल्काइल ग्रुप के साथ ऐसे कंबाइन करके सिमेट्रिकल अल्केन बनाता। लेकिन चूंकि ये जो अल्काइल हैलाइड जिससे ये फ्री रेडिकल बना है वो टर्सरी था, इसीलिए ये इसमें डिसप्रोपोर्शनेशन वाला टेंडेंसी भी जो है वो काम किया है और इससे अल्कीन और अल्केन दूसरे तरह का अल्केन बन पा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वुड्स रिएक्शन इज ओनली प्रीफर्ड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड नॉट सुटेबल, लिखा हुआ दिस रिएक्शन जनरली फेल्स विद टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ये सब हीटिंग के समय हो रहा है ना, तो हीटिंग के समय क्या हो जाएगा ना, वो मतलब समझ रहे हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब जो है ना, हम कुछ पॉसिबिलिटीज़ को ही बता रहे हैं कि कॉम्बिनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन ये सब हो सकता है।
मतलब कि अगर आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वो रिएक्शन में कॉम्बिनेशन होगा, वो रिएक्शन में अल्काइल फ्री रेडिकल्स का कॉम्बिनेशन होगा। अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो ये क्या करेगा कि आपस में कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन दोनों कर सकता है। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन से आगे बढ़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिसाइड होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बात है ना। एक और होता है कि हम लोग एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड से जो है वो अल्केन या फिर जो वुड्स रिएक्शन है वो एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड्स जल्दी नहीं देता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि एक बात यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं, अगला पॉइंट हम लिख लेंगे, है ना, कि in case of aromatic alkyl halides, है ना, we need to take सॉल्वेंट जो कि एक तरह का ईथर है ना, हम सॉल्वेंट यहाँ ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड्स वी नीड टू टेक सॉल्वेंट ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट। देखो बात क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ ये कंपाउंड है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ सपोज क्लोरीन है ऐसे, जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब इसका रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ करते हैं, ठीक है, तो ये उस रिएक्शन को हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं और ये हम दिखा दिए। ठीक है, तो यहाँ से ये NaCl जो है निकल जाएगा और Cl के साथ ये दोनों डाइफिनाइल बना लेगा, है ना, क्या करेगा ये डाइफिनाइल बना लेगा। तो ये बात तो हम लोग दिखा दिए, जैसे वो जो रिएक्शन था उसी हिसाब से यहाँ पे हम इसको बोल दिए ये बात। ठीक है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे क्लोरीन जो है ना उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है, मतलब ये एक तरह का क्लोरोबेंजीन है। मतलब ये क्या है ना कि हेलो एरेंस के कैटेगरी में आता है, इसको बोलते हैं हेलो एरेंस, मतलब ये एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड है ना। तो ये जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा इस तरह के रिएक्शंस। तो अगर हम चाहते हैं कि डाइफिनाइल हम बनाएं या फिर बेंजीन वाले अल्काइल हैलाइड्स में हम वुड्स रिएक्शन करें, तो उसके लिए हमें एक हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करना पड़ेगा। जो हम जिस टेम्परेचर पे हम नॉर्मल अल्काइल हैलाइड्स का करते थे उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें जो सॉल्वेंट हम ईथर यूज़ करते हैं वो भी कुछ ऐसे ईथर होने चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में रहे, वो रिएक्शन मीडियम प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे THF यूज किया जाता है। THF बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, है ना, THF को बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, है ना। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को यूज करके हम डाइफिनाइल्स बना सकते हैं थ्रू वुड्स रिएक्शन। बात क्लियर है? ये भी एक पॉइंट जो है वो तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, जैसे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन दिख रहा था अभी। इफ 2 moles ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विच अल्केन इज ऑब्टेन्ड। तो अल्केन का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कौन सा अल्केन जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं? तो आइसोप्रोपाइल, है ना, जैसे CH3 CH3, यहाँ पे प्रोपेन का सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोल रहे हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या फिर 2-क्लोरोप्रोपेन, है ना। इसका रिएक्शन हम सोडियम के साथ कर रहे हैं, है ना। तो ये तो हमारा रिएक्शन इसी फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। अब हमें ये जानना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना, विच अल्केन इज ऑब्टेन्ड। तो कुछ नहीं, जहाँ पे Cl जुड़ा हो वहाँ डॉट आएगा और वो दोनों डॉट कंबाइन कर जाएगा। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
कि ये CH3 है, ये C के साथ इधर Cl है और ये भी CH3 है ना। ओके, ये बीच में 2 Na आ गया है और इधर Cl है, ये Cl इस CH के साथ जुड़ा हुआ है, इधर CH3 है और फिर इधर CH3 है, तो ये निकल गया, आपस में जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद क्या बनेगा, तो CH3 CH CH CH3, फिर इधर भी CH3 है, इधर भी है CH3। इसका नाम क्या बोल सकते हैं हम, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना। ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा और 2,3 पे डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो कॉमा क्या बोलेंगे, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है बात। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज द अल्केन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू दिस रिएक्शन। ओके, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हम ड्राई ईथर यूज करेंगे और वो सब हमारा अंडरस्टूड होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड बोथ रिएक्ट विथ Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्वेश्चन है कि अभी हमने क्या लिया था, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो लिए थे हम, है ना, और इथाइल क्लोराइड यानी Cl, ये CH2Cl, ये CH2Cl, है ना। बोथ रिएक्ट्स विथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन दोनों का रिएक्शन जो है हम सोडियम के प्रेजेंस में करते हैं, एंड ड्राई ईथर भी लेते हैं, ठीक है। विच अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। तो अभी मैंने बताया कि अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने की कोशिश करते हो तो आपको मिक्सचर ऑफ अल्केन्स दे देगा, क्योंकि सारे अल्काइल फ्री रेडिकल्स का कॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इससे ये कौन कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा देख लो। जैसे यहाँ से कौन सा फ्री रेडिकल बनने वाला है, तो ये CH3 CH डॉट बनेगा, फिर इधर CH3 आएगा और एक और फ्री रेडिकल है CH3 CH2 डॉट बनेगा, है ना। हो सकता है इसका खुद से कॉम्बिनेशन हो, इसका आपस में कॉम्बिनेशन हो, इसका खुद से भी कॉम्बाइन कर जाए। तो एक तो हम बताएं अभी इसका खुद से कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा था, 2,3, तो पहला जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मिलेगा, डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना। और सेल्फ कॉम्बिनेशन दूसरा यहाँ से क्या मिलेगा, नॉर्मल ब्यूटेन मिलने वाला है, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या मिलेगा, तो ये आपस में अगर कंबाइन कर जाएगा तो 5 कार्बन का चेन, 3 देख लो इसको कंबाइन करवा करके, ये CH3 है, CH इधर से कॉम्बिनेशन होगा इसका CH3, ये CH2 बना, ये CH3 बना। तो अगर क्रॉस कॉम्बिनेशन हुआ है तो उससे क्या बनेगा, 1 2 3 4 यानी 2 पे मिथाइल और ब्यूटेन, तो बोल रहे हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये सब कुछ मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछा जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा डिफरेंट टाइप्स का, क्या सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, व्हेन इथाइल क्लोराइड एंड नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड अंडरगोज रिएक्शन विच इज नॉट ऑब्टेन्ड। जैसे अभी हमने ये देखा कि तीन टाइप का प्रोडक्ट बन रहा था ना, क्रॉस कॉम्बिनेशन से और सेल्फ कॉम्बिनेशन से, 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिए, जहाँ वही है कि 3 बनेगा 1 नहीं बनेगा, तो हमें चेक कर लेना है कौन सा नहीं बनेगा। तो क्या क्या यहाँ पे देख लेना है कि एक बार CH3 CH2 डॉट बनेगा और नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो इसका खुद के कॉम्बिनेशन से ब्यूटेन, खुद के कॉम्बिनेशन से हेक्सेन, आप क्रॉस कॉम्बिनेशन से पेंटेन, तो ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन यही 3 बन रहा है, आइसोब्यूटेन नहीं बनेगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यही सब है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग तो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो अब हम लोग अगला रिएक्शन जो है देखते हैं।